नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले बात उपचुनाव के हलचल की। दुमका उपचुनाव में जेएमएम ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा मोहनपुर फुटबॉल मैदान में दोपहर 2 बजे होगी, जबकि दूसरी सभा सापचाला हटिया मैदान में 3 बजे होगी। सीएम हेमंत सोरेन जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के लिए वोट मांग रहे हैं। तो चुनाव के लिए प्रचार का शोर लगातार तेज होता हुआ और इधर बोकारो में मीडिया से बातचीत के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि श्री राम हमारे मन में बसते हैं। श्री राम के आदर्श पर हम लोग चलते हैं। हम कभी भी राम को चुनावी मुद्दा नहीं बनाते, लेकिन बीजेपी इसे भी चुनावी मुद्दा बनाती है। तौर पर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने हमेशा जो है सामाजिक न्याय और जो है उनका एक आदर्श रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे कण कण में है, हमारे रग में है, हमारी सोच है, हमारा आधार है, हमारे जीवन की शैली है, हम जीने का हमारा जो है वो सिद्धांत है। लेकिन इनका क्या है, इनका सिर्फ वोट लेना है। जितनी बार पाकिस्तान का नाम बोल रहे हैं, उतनी बार यदि ये जय श्री राम कहेंगे तो इनके पाप हर जाएंगे। लेकिन इनको चुनाव आएगा हिंदू मुसलमान। इसी तौर पर देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। और इधर बेरमो में एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल के पक्ष में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की। प्रधानमंत्री गांव-गांव में यदि पहुंचा, रोड पहुंचा, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से ही पहुंचा ना। आज विधायक कौन सा पुल बना दिया? आप ये बताइए। राजेंद्र बाबू तो बहुत कद्दावर नेता थे। पिछले 9 महीने में, 10 महीने में कांग्रेस ने यहाँ कौन सा पुल बना दिया? कौन सा पुलिया बना दिया? कौन सा रोड बना दिया? कौन सा स्कूल बना दिया? कौन सा कॉलेज बना दिया? कौन सा हॉस्पिटल बना दिया? कहाँ शिक्षक आ गए स्कूल में? कहाँ डॉक्टर आ गए आपके हॉस्पिटल में? एक चीज बताइएगा। तो चुनाव प्रचार तेज होता हुआ और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस बीच तेज हो रहा है। और दुमका में हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री की 2 सभाएं हैं। बसंत सोरेन हैं जेएमएम प्रत्याशी, जिनके लिए कैंप किए हुए हैं लगातार मुख्यमंत्री वहां पर, और हम सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप सोनू मौजूद हैं दुमका में। सीधे चलते हैं उनके पास, रुक कर लेते हैं दुमका का। अनूप, देखिए, हर सुबह अब कुछ ही दिन बचे हैं, मुश्किल से 3 दिन का वक्त बचा है और प्रचार प्रसार का सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। जो सबसे खास बात यह है कि मुख्यमंत्री लगातार कैंप कर रहे हैं। चुनाव प्रचार की पूरी कमान उन्होंने संभाल रखी है। एक ऊर्जा, एक जोश वहां के कार्यकर्ताओं में, महागठबंधन कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल आरती, आपने वजह फरमाया। और ये मुख्यमंत्री का यहाँ होना, मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट के अधिकतर मंत्रियों का दुमका में कैंप करना इस बात की ओर संकेत है कि लड़ाई जो है वो इतनी आसान नहीं है। नतीजा भले जो हो, लेकिन फिलहाल जो इस शहर का मिजाज कह रहा है, वो मिजाज ये कह रहा है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो वोटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मुखर नहीं होते हैं। अगर आज की तारीख में नेतागिरी और सियासत का तरीका बदला है, तो वोटरों के व्यक्त और एक्सप्रेस करने का, अपनी भावना एक्सप्रेस करने का भी तरीका बदला है। आप उनकी भावनाओं से ये नहीं पता कर सकते हो कि वो किस पक्ष में जा रहे हैं, और कोई नतीजा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात मुद्दों की होती है, जब बात अपनी सुविधाओं की होती है, जब बात वादे और दावों को परखने की होती है, तब यहाँ की जनता बहुत मुखर होकर बोलती है। और उससे पता चलता है कि जनता ने, दुमका की जनता ने जो चाहा था वो पूरा नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद भी है यहाँ की जनता को कि अगर प्रतिनिधियों को सही तरीके से मौके मिलते चले जाएं, तो शायद दुमका का भविष्य सुनहरा हो सकता है। अब रही बात पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप की, तो सीधे सीधे ये बात सामने आती है
कि 5 साल बनाम 10 महीने। तो 10 महीने का जिक्र होता है तो वहाँ पर एक ये एस्पेक्ट सामने आता है कि 10 महीने में क्या हो सकता है। 10 महीने में कोरोना महामारी से उसकी चुनौतियों का सामना किया सरकार ने, खाली खजाने को भरने की चुनौती थी सरकार के सामने। तो ये बात जनता में भी है, एक वर्ग में ये भी है कि अभी तो 4 साल के लगभग का वक्त बाकी है, तो मौका मिलना चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि सिर्फ ये 10 महीने नहीं, 14 महीने की सरकार भी चली थी और सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, तो उस वक्त भी दुमका का कायाकल्प नहीं हो सका और सोरेन परिवार से कई लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है दुमका का। तो ऐसा नहीं है, मामला एक तरफा नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती इस मामले में कि कम से कम एक पक्ष में ये बात तो है कि अभी वक्त बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। पूर्ण बहुमत की सरकार, महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसे वक्त बहुत नहीं मिला है, तो कुछ भी कहना जल्दबाजी है। लेकिन लोग एक तरफ बीजेपी के 5 साल को भी रख लेते हैं और कहते हैं कि जो घोषणाएं हुई, जो संथाल को लेकर बातें हुई थी, तो काम हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ है जो 5 साल में होना चाहिए। अब देखना ये है आरती कि 3 तारीख को जनता आखिर फैसला क्या लेती है, मौका देती है या फिर वापसी कराती है। ये कहना अभी ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कहना अभी किसी के लिए भी जल्दबाजी होगी अनूप, थोड़ा इंतजार करना होगा। 3 तारीख को जब वोटिंग होगी और 10 को जब ईवीएम खुलेगा उसके बाद पता चल पाएगा कि ये जो भीड़ नजर आ रही है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, क्या ये भीड़ वोट में टर्न अप होती है, इसके लिए इंतजार सभी को करना होगा। हालांकि प्रचार प्रसार में दोनों ही दल, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रहा और ना ही कोई कोर कसर नजर आ रही है। देखिए आरती, मैंने पहले ही अपने आंसर की शुरुआत ही इसी से की थी कि दोनों पक्ष के बड़े नेताओं का दुमका में जमावड़ा इस बात का संकेत है कि लड़ाई कांटे की है, टक्कर जो है वो कांटे की है। हम अभी दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे दाहिने ओर जो होटल है वो होटल बीजेपी का गढ़ है। उसमें बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे बैठे हुए हैं, रणनीतियां बना रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन्हें संदेश दे रहे हैं, उन्हें टिप्स दे रहे हैं और सुबह 9 बजे से ही कार्यकर्ता मैदान में लग जा रहे हैं। और मेरी बाईं तरफ जो होटल है उसमें जेएमएम के कद्दावर नेता ठहरे हुए हैं, रणनीतियां बन रही है हर कमरे में। वहाँ कार्यकर्ताओं को भेजा जा रहा है अलग अलग पॉकेट में वोटर्स को समझाने के लिए। तो अगर मैं जहाँ खड़ा होकर चैट कर रहा हूँ आपके साथ, वहां पर दाहिने और बाएं अगर आप देखिएगा ना, वो सियासत की गली हो गई है। और मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ बादल पत्रलेख भी आज पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे, कल आलमगीर आलम भी पहुंचे हुए थे, सत्यानंद भोक्ता यहाँ पर कैंप किए हुए हैं सत्ता पक्ष की ओर से। विपक्ष की ओर से अगर हम कहें, रघुवर दास 3 दिन कैंप करके यहाँ से गए हैं, बाबूलाल मरांडी कैंप कर रहे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश यहाँ पर आए हुए हैं, बड़े नेता और विधायक। आप अगर यहाँ की गलियों में निकल जाइएगा या दुमका के शहरों में घूमने के मकसद से ही निकल जाइएगा, तो कोई ना कोई बड़ा चेहरा आपको सियासत का दिख ही जाएगा। तो ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दुमका सीट किसी के लिए आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। और ये चीज इसलिए भी क्योंकि देखिए, अगर हेमंत सोरेन की भी अगर हम बात कर ले, मुख्यमंत्री भी जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो वो ये याद दिलाते हैं, अगर आप देखें तो जब भी भीड़ जुट रही है, जो सभाएं हो रही हैं, ये याद दिलाना बिल्कुल नहीं भूलते मुख्यमंत्री कि दुमका सीट उन्होंने भले ही छोड़ी, लेकिन दुमका से उनका गहरा नाता रहा है और क्यों नाता रहा है ये भी जाहिर करते रहे हैं। और ये वो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भले ही उन्होंने दुमका सीट छोड़ी हो, इसके पीछे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन वो दुमका के उतने ही है जितने आम लोग हैं वहां के। बिल्कुल, कई सभाओं को मैंने कवर किया, सीएम की कई सभाओं को। कल एक सभा थी भुरकुंडा में, दुमका प्रखंड में ही भुरकुंडा है सभा थी, वहाँ सीएम हल्के भावुक हो गए और इस बात पर ये सवाल पूछने पर कि जब आप दूसरी बार अपने भाई के लिए वोट की अपील कर रहे हैं तो जनता से जब निगाहें मिलाते हैं तो क्या फीलिंग आती है, उन्होंने कहा कि मैं भावुक हो उठता हूं। और संवैधानिक जो मजबूरी उन्होंने साफ किया कि संवैधानिक मजबूरी में 2 में से कोई एक सीट तो छोड़नी ही है।
उन्होंने दुमका इसलिए छोड़ी क्योंकि वो दुमका को अपना घर मानते हैं, वहाँ वो पले हैं, बड़े हैं, यहाँ के गलियों में घूमे हैं, यहाँ के लोगों के साथ उनका 1-to-1 रहा है। और उन्होंने बरहेट क्यों नहीं छोड़ा इसकी वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि वो सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली है और अगर उसे छोड़ते हैं तो उस विधानसभा सीट का सम्मान नहीं रह पाएगा। लेकिन दुमका के लोग, घर के लोग हैं, वो समझ सकते हैं, वो चीज़ों को परख सकते हैं। और उनके छोटे भाई ने यहाँ तक कह दिया कि भले मेरा जन्म कहीं भी हुआ हो, हमारा पैतृक निवास कहीं भी हो, लेकिन मेरी नाभि दुमका की जमीन में गड़ी हुई है। जी। और बड़े बुजुर्ग इस वाक्य का बहुत अर्थ समझते हैं, नाभि गड़ना क्या होता है। वो बिल्कुल सोरेन परिवार ने ये संकेत देने की कोशिश की है कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि ये लोग बाहर के हैं और दुमका में आकर बस गए हैं, दुमका के लोगों के लिए ये क्या कर पाएंगे, इसका जवाब सही तरीके से दिया जा रहा है, पुरजोर तरीके से दिया जा रहा है। और आरती, मुझे नहीं लगता कि दुमका में बाहरी और भीतरी का कोई मैटर रह गया दुमका चुनाव को लेके, क्योंकि यहाँ की जनता, देखिए जन्म से क्या होता है, आप कहीं भी पैदा हो, मैं कहीं भी पैदा हो, लेकिन जहाँ पालन पोषण होता है, जहाँ आदमी पला बड़ा होता है, जहाँ पढ़ाई लिखाई होती है, वही का आदमी हो जाता है। नहीं तो शास्त्रों में भी यशोदा और देवकी की कल्पना नहीं की जा सकती थी। हम आज भी कहते हैं कि ये यशोदा माँ है और ये देवकी माँ है। बिल्कुल, गोकुल और नंदगांव की परिभाषा अक्सर समझाते नजर आते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज बहुत हलचल है, 2 सभाएं हैं अनूप सीएम की, नजर बनाए रखिए। और भी अपडेट्स आगे के बुलेटिन में आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दुमका से ये तस्वीरें और ये बातचीत सहयोगी अनूप के साथ। आज दिन भर सियासी हलचल और चुनाव प्रचार का शोर तेज होता हुआ मुख्यमंत्री आज फिर 2 सभाएं करने वाले हैं। जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन के पक्ष में दुमका के मसलिया थाने में जिला परिषद सदस्य सुरेश भास्की के ऊपर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला परिषद सदस्य पर एक दल के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने का आरोप है। इधर बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी अनूप सिंह के लिए सांसद गीता कोड़ा और सूबे के पूर्व सीएम मधु कोड़ा के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की और कहा कि अनूप सिंह ही यहाँ से ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। खबरें और हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।